इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि विपक्ष की एक अहम बैठक हो रही है। इस अहम बैठक के बारे में आपको बता दें कि विपक्ष अपनी रणनीति तैयार कर रहा है कि किस तरीके से मॉनसून सत्र में सरकार को घेरा जाए। इंडिया गठबंधन जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उसके बीच टूट ना हो, एकजुट बने रहें, क्योंकि जिस तरह की खबरें आती रही हैं वो चिंताजनक रही है इंडिया गठबंधन की एकता को लेकर। तो इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में एक बैठक हो रही है। हमारी सहयोगी मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, ये जो बैठक है इसमें क्या चर्चा होगी और चिंताएं बहुत हैं इंडिया गठबंधन की? देखिए अंजलि, अभी ये बैठक संसद परिसर में चल रही है, खड़गे जी के ऑफिस में, जहां पे तमाम इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स मौजूद हैं और जाहिर तौर पे काफी निर्णायक बैठक होगी, क्योंकि लगातार डीलिमिटेशन और 2/3 बहुमत को लेके जो चर्चा चल रही है उसमें इंडिया ब्लॉक में पिछले सेशन से लेकर अभी तक भारी अंतर आया है। 20 टीएमसी के सांसद चिटक गए हैं, डीएमके रूठी हुई है और डीएमके इंडिया ब्लॉक से बाहर चली गई है। ऐसे में जो आंकड़े हैं वो जो ट्रेजरी बेंचेस है या सत्ता पक्ष है उसके लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पहले दिन सेशन में क्या होना है, किन मसलों पर चर्चा होना है, गतिरोध होना है, वाद विवाद होना है, इसको लेके अभी खड़गे जो है ये बैठक ले रहे हैं, जिसमें धर्मेंद्र यादव समेत तमाम इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स मौजूद है। जाहिर तौर पे ये वो वक्त है जब विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती है। एक तरफ जंतर मंतर पे तमाम जो युवा है और सीजेपी जिस तरीके से आंदोलन कर रही है, तो नीट का मसला गरमाया हुआ है। राम मंदिर मसले को लेकर राहुल गांधी और खड़गे ने एक जॉइंट लेटर लिख दिया है। तो अपने आप के काफी संवेदनशील मसले हैं जिसको लेके विपक्ष लामबंद होना चाहता है मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष के खिलाफ। बिल्कुल मौसमी, आप हमारे साथ बने रहें। पूरी तैयारी है जी। इस वक्त कुछ बयान आ रहे हैं विपक्षी नेताओं के, आइए सुन लेते हैं। पेपर लीक एक बहुत बड़ा इश्यू है। नीट के पेपर और तमाम पेपर जो लीक हुए हैं उससे नौजवानों के अंदर भय पैदा हो गया। ये नौजवान इस भय के साथ देश सेवा में कैसे अपना योगदान देगा, इस बात का जवाब आपको देना है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर और देश भर में दलितों पे अत्याचार की बाढ़ आ गई है और ये तब है जब चुनी हुई सरकारें संविधान की शपथ लेकर बैठी है कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। महिलाओं पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, अति पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, मुसलमानों पे अन्याय की बाढ़ आ गई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट विधेयक सरकार लाना चाहती है और एक डिस्कशन होनी चाहिए, सकारात्मक रूप से होनी चाहिए। लोगों को यदि आलोचना भी करना है तो उनका अधिकार है, लेकिन आलोचना भी सकारात्मक होनी चाहिए। हम लोग लगातार इस पर विरोध में हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की भावनाओं पे ठेस पहुंची है उस पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। सारे तथ्य देश के जनमानस के सामने आने चाहिए। आखिर कौन कौन दोषी हैं, 90 के दशक में किसने लूटा, उस समय जो चंदा आया था वो कहाँ चला गया। जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, अभी ये जो छात्रों का जो आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर पर है, वो लोग उस पर बात होगी, सोनम वांगचू पर बात होगी। फिर पेट्रोल के साथ इथनॉल मिला के जिस तरह से माइलेज कम किया जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर बात होगी। ये 3 राष्ट्रीय मुद्दे भी होंगे और उसके साथ साथ स्टेट के अपने अपने मुद्दे होंगे। नीट के पेपर लीक को लेकर जो छात्रों का मुद्दा है और छात्र हताश हैं, निराश हैं, उनसे बात नहीं हो रही है, इसको लेकर पूरा देश एकमत है। मुझे ऐसा लगता है जो सत्ता पक्ष में भी है ना, वो भी अंदर ही अंदर उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं होंगे।